हेलो माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, कैसे हैं आप सब। लर्नो हब में आपका स्वागत है, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, फटाफट फॉर्मूला सीरीज के अंडर आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिया है तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं भाई क्या है। पॉलिनोमियल जो है, पॉली और नोमियल दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। पॉली का मतलब तो होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी यानी कि बहुत सारे। नोमियल का मतलब होता है टर्म। जब बहुत सारी टर्म्स आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, जैसे कि भाई ए है, बी, सी, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, मतलब जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। इनकी क्या है कि वैल्यूज़ फिक्स नहीं रहती है, इनकी वैल्यू इनकी फिक्स नहीं होती है, ठीक है, फिक्स नहीं रहती इनकी वैल्यू। अब जैसे कि भाई 2 है या 3 है, इनकी वैल्यू तो यही तो रहेगी, यहाँ चेंज होने का कोई स्कोप ही नहीं है। अब इनकी प्लेसेस पर कुछ भी हम वैल्यू डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी, ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब बारी आती है कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो जैसे कि ये लिखा है 4x लिखा है मान लिया, ठीक है। अब ये है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल के साथ में ये जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। वेरिएबल के बिल्कुल साथ वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही उसका कोफिशिएंट होगी, करेक्ट है। अब बात आती है डिग्री की। डिग्री क्या है, जैसे कि एक पॉलिनोमियल हमको दे दिया, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है हमारा, करेक्ट है। कई सारी टर्म्स है इसके अंदर, देखो अब यहां से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। यानी कि यहां अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी डिग्री यहां से कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री यहां से हो जाएगी 2। इतनी सी बात है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिग्री के आधार पर, करेक्ट है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब एक सीधा एक लाइन में, यानी कि एक अकेले की वो बात कर रहा है, ठीक है। अगर इसके जनरल टर्म की बात करें, जनरल जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो लिखा जाता है ऐसे, ए एक्स प्लस में बी, जहां ए और बी कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, यहां से x प्लस में 1, ये कैसा होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल हमारा होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कैसी है, इसकी डिग्री है भैया, डिग्री है 1। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी रहती है, 1 रहती है। हाईएस्ट पावर कैसी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। अब ऐसे ही क्वाड्रेटिक की बात देख लेते हैं भाई। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इसकी जनरल टर्म जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये एक्स है बच्चों, ठीक है। ये इसको लिखने का तरीका होता है, करेक्ट है। यानी कि यहां से अगर देखें तो इसकी डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे। एक एग्जांपल यहां से देखें, अगर 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1, ये देख सकते हैं, करेक्ट है। चलो भाई अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। जैसे कि नाम से ही इसके पता चल रहा है क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है, ए एक्स की क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। इस फॉर्मेट में कुछ ये लिखा जाएगा, करेक्ट है जी। ए बी सी डी, यहाँ पर आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल जहाँ पर क्या है, एक्स है, करेक्ट है। यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो डिग्री यहाँ कितनी होती है, 3 होती है। ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पर डिग्री क्या हो, 3 दे रखी हो, तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे उसको, ठीक है। चलो अब ये भाई बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब तो पावर 2 होती है। अब यहाँ अगर बाई लग जाए, बाई का मतलब होता है 2, 2 गुना, यानी कि ठीक है, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा।
इसकी जो जनरल टर्म होगी वो कुछ ऐसी लिखी जाएगी भाई, ऐसा कुछ लिखा जाता है ये, ठीक है। यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर या जो इसकी डिग्री होगी, डिग्री क्या होगी इसमें 4 होगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी 4 होगी, ठीक है। ये था भाई इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए भाई हम टाइप्स की बात कर रहे थे, अब टाइप्स में ये 2 प्रकार के और हमारे रहते हैं। क्या दिया देखो, पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर इसको कैसे हम बांट सकते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल में आता है भाई सिंगल टर्म, यानी कि एक ही इसमें टर्म होती है, जैसे कि 7z² ले लो, 4x ले लो, खाली 3 ले लो, ये सभी क्या है सिंगल सिंगल यूनिट हमारे पास में है, ठीक है। सिंगल सिंगल टर्म है तो इसलिए इसको ये किसके अंदर आएंगी, मोनोमियल के अंदर आएगी। बाई यानी कि नाम से ही पता चलता है, बाई का मतलब 2 से यहाँ संबंध है कुछ, यानी कि यहाँ पर टर्म की जो संख्या है, टोटल टर्म कितनी होंगी, यहाँ पर 2 होंगी भाई, ठीक है। जैसे कि 2x + 3 ले लिया हमने, ठीक है, 4x + 2 ले लिया, कुछ भी ऐसे बना सकते हैं, 2 टर्म को इसी भी डाल दो यहाँ पे, ठीक है। चलो ट्राइनोमियल, नाम से ही पता चलता है ट्राई यानी कि 3 की बात चल रही है यहाँ, 2x² + 4 प्लस में 2z, कुछ भी ऐसे बना दो, ठीक है। 3 टर्म होनी चाहिए बस यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए 3 टर्म, ठीक है भाई। उसके बाद में आता है हमारा पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के आधार पे इसको कैसे बांटते हैं। पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ऐसा पोलिनोमियल जहां पर जो है केवल एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया हो, 2x² प्लस में x प्लस में 2, कैसा भी हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, मतलब वेरिएबल जो है एक ही इस्तेमाल होना चाहिए। x है तो पूरे में x ही इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो किस कैटेगरी के अंडर आएगा, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल के अंडर आएगा, करेक्ट है। पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, जहाँ पर 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल हो जाए, जैसे कि 2x प्लस में y प्लस में 4, करेक्ट है, 2 वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो जहाँ पर के 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो जाएं, जैसे कि 3a प्लस में 2b प्लस में c, 3 वेरिएबल्स यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है भाई। तो ये था भाई। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या दिया, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। हमको अगर क्वेश्चन में पूछे कि भाई वैल्यू किसी पोलिनोमियल की क्या है, देखिए ये px हमको एक पोलिनोमियल दे रखा है, ये उसका एक्सप्रेशन है पूरा, एट x = 1, यानी कि जहाँ जहाँ इस पोलिनोमियल में x दिया है उसकी जगह पुट करवा देंगे 1, फिर वहाँ से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर 1 पुट करवाएंगे, देखो तो 1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और यहाँ 2 × में 1, यहाँ +1, तो 1 और ये 1 2 और ये पूरा 4, यानी कि x = 1 के लिए इस पूरे पोलिनोमियल की जो वैल्यू आई है वो आ चुकी है 4, ठीक है। चलो फिर उसके बाद जीरोज या रूट्स, भाई जीरोज कह लीजिए या रूट्स कह लीजिए एक ही चीज़ है, ठीक है। ऑफ अ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, fx नाम का हमको एक पोलिनोमियल दे रखा है x² - 4, ठीक है। जीरोज और रूट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, चेक करना पड़ता है, क्या, वैल्यूज पुट कर करके, ठीक है। जैसे कि भाई अगर हम यहाँ से x की वैल्यू 2 पुट करें, 2 पुट करेंगे तो यहाँ देखो 2 2 सा ये 4 हो जाएगा, ऑलरेडी 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 0। x यानी कि जो वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हुआ है, वेरिएबल की वो वैल्यू डालने पर, वेरिएबल की वो वैल्यू डालने पर जहाँ से ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वही संख्या क्या बन जाएगी उसकी, 0 या फिर रूट बन जाएगी। अब जैसे कि ये 2 रखने से ये क्या आया, 0 आया, इसका मतलब ये 2 क्या है, इसका रूट या 0 इसको बोल सकते हैं, 0 ऑफ द पोलिनोमियल बोल लीजिए या रूट ऑफ द पोलिनोमियल बोल लीजिए, क्या है, 2 है, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए भी करेंगे भाई, करेक्ट है। चलो अब देखो नेक्स्ट में देखो रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ये वही है जो बचपन से हम करते आ रहे हैं। जैसे कि मान लिया ये 3 है, इसको डिवाइड करवा रहे हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, ये नीचे बचा 1, ये होता है हमारा डिविज़र और ये होता है हमारा डिविडेंड, ये हमारा क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है, यही है भाई, इतनी सी चीज़ है। अब इसको इस चैप्टर में जो भी मतलब ये टर्म है इनसे इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। डिविडेंड को रिप्रेजेंट करवाएंगे px से, ठीक है, डिविजर को करवाएंगे gx से, क्वोशिएंट को qx से और रिमाइंडर को rx से, ये है जी इसमें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो देखिए भाई ये आज की वीडियो का लास्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको देखते हैं ज़रा, ठीक है। देखिए भाई
अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहीं हमको दे दिया जाए तो वो कुछ ऐसे खुलेगा। देखो 3 यहाँ पे हमको वेरिएबल्स दे रखे हैं a b c, तो a b c का पहले तो करवा दिया स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर स्क्वायर है यानी कि नंबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो स्टार्टिंग के दो वेरिएबल ले लिए, 2ab 2bc और 2c। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट है। अगर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, कहीं ये अगर ऐसी क्वांटिटी हमको मिल जाए तो उसको इस फॉर्मेट में हम खुलवा देंगे। सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद a b और c का स्क्वायर तीनों का प्लस के अंदर, फिर उसके बाद में माइनस में तीनों टर्म आएगी कैसी, a b b c और c a। करेक्ट है। चलो अगर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब कहीं हमको दे दिया जाए तो वो खुलता है भाई a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के अंदर। अगर यहाँ पर प्लस दिया है, अगर यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा स्टार्टिंग वाली टर्म में, बस बाद वाली टर्म में जाके ये अपोजिट हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब दोनों सेम ही फॉर्मूला है, बस माइनस का ही इसमें फ़र्क है। यहाँ प्लस था तो इधर भी प्लस आया, इधर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। जैसे यहाँ पर साइन चेंज हो गया था ऐसे ही यहाँ पर भी साइन चेंज हो गया, बाकी सारी चीज़ डिक्टो सेम है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला अगर पूछता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस में y, सारी की सारी टर्म कैसी है, प्लस के अंदर है। x माइनस वाई का होल क्यूब, सारा चीज़ सेम है, बस यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस आपको दिखाई दे वहाँ वहाँ माइनस लगा दीजिए, खत्म। ठीक है जी, चलो तो आज की वीडियो में इतना है। तो देखिए आज का वीडियो खत्म होता है, मैं अमित आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।